अंजलि, अभी तक तुमने ये सारे बर्तन साफ नहीं किए? क्या दिन भर बैठी रहती हो? इतनी सुस्त और निकम्मी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये सारे पीतल के बर्तन देखो, इनमें जरा भी चमक नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि जब राजेश के दोस्त आएं तो वे देखें कि हमारी बहू घर में क्या करती है? जल्दी करो, तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं अगर तुम काम भी ढंग से न कर सको। ये मत भूलो कि तुम किस पर जी रही हो। तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़कर चली गई, अब मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें छत दी है। जी माँ, बस अभी करती हूँ। रात के खाने में मेहमान ज्यादा थे, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। मैं अभी 5 मिनट में सब चमका दूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मुझे भूख लगी है और मुझे आज बाजार भी जाना है। अगर हमें देर हो गई तो वो दुकान बंद हो जाएगी जहाँ से मुझे अपनी साड़ी लेनी है। अंजलि दीदी, मेरा नाश्ता कहाँ है? मैंने कल ही कहा था कि मुझे आज आलू पराठे खाने हैं। क्या तुम्हें याद नहीं रहता? तुम तो बस बहाने बनाती हो कि काम ज्यादा है। देख रही हो अंजलि, प्रिया को भूख लगी है और उसे अपने जरूरी काम के लिए देर हो रही है और तुम अभी तक काम में लगी हो। तुम्हें तो बस बहाने बनाने आते हैं, तुम्हारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जब तुम्हें पता है कि प्रिया को आज जरूरी काम है तो रात को ही तैयारी क्यों नहीं की? एक तो इतनी धीमी चलती हो जैसे पैरों में पत्थर बंधे हो, ऊपर से काम भी पूरा नहीं होता। जाओ जल्दी से प्रिया के लिए नाश्ता बनाओ, और हाँ, एक भी पराठा जला नहीं होना चाहिए। अगर आज राजेश को पता चला कि तुम काम में कोताही कर रही हो तो तुम्हें ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं अभी बनाती हूँ। प्रिया, तुम बस 5 मिनट इंतजार कर लो। मीरा, आज का दिन कैसा रहा? मैं आज थोड़ा थक गया हूँ। मेरी बेटियां कहाँ हैं? मुझे लगता है मेरी प्यारी बेटियों ने आज जरूर मेरे लिए कुछ खास बनाया होगा। सब ठीक है जी, आप बहुत थक गए होंगे, बैठिए। आपके लिए मैंने नींबू पानी बनाया है। प्रिया अपनी पढ़ाई कर रही है और अंजलि भी अपने काम में लगी है। अंजलि तो आजकल बहुत मेहनती हो गई है, सुबह से रात तक काम करती रहती है, बिल्कुल मेरी तरह। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटी, तुम हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? हाँ, मुझे याद आया, आज मैंने तुम्हारे लिए एक नई कहानी की किताब लाई है। मैंने सोचा कि तुम्हें फुर्सत मिलेगी तो पढ़ोगी। अरे राजेश जी, आप भी ना, उसे कहाँ फुर्सत है? घर के इतने सारे काम होते हैं। अभी तो वो बर्तन मांज रही थी। जब उसे समय मिलेगा तो जरूर पढ़ लेगी। अभी वो थोड़ी शर्मा रही है। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ अंजलि, आज घर में क्या खास हुआ? क्या दादी माँ ने तुम्हें कोई नया व्यंजन बनाना सिखाया? कुछ नहीं पापा, सब ठीक था। दादी माँ ने आज मुझे अपनी पुरानी साड़ी दिखाई। बहुत बढ़िया, चलो अब मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। मीरा, जरा देखना क्या आज खाना जल्दी बन जाएगा? मीरा का व्यवहार अंजलि के प्रति हमेशा कठोर रहता था। वो उसे घर के सारे काम करवाती, उसे भरपेट खाना भी नहीं देती और छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती थी। राजेश जब घर पर होता तो मीरा एक आदर्श पत्नी और माँ का नाटक करती, जिससे राजेश को कभी शक नहीं होता। वो अपनी शातिर मुस्कान और झूठे प्यार से राजेश को पूरी तरह धोखे में रखती थी। अंजलि जानती थी कि उसके हर दर्द का अंत अकेले में होने वाली सजा से ही होगा। क्या बात है बेटा अंजलि, तुम आजकल इतनी चुपचाप क्यों रहती हो? तुम्हारी आंखें हमेशा सूजी हुई लगती हैं और चेहरे पर ये उदासी कैसी? क्या तुम बीमार हो? तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारी देखभाल ठीक से नहीं कर रही है क्या? कुछ नहीं दादी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। काम ज्यादा होने से थकान हो जाती है। आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? माँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे सब पता है बेटा, तुम झूठ बोल रही हो और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें परेशान करती है ना? मुझे उसकी नीयत पहले दिन से ही ठीक नहीं लगी थी। जब राजेश घर पर होता है तब वो एकदम मीठी बन जाती है, लेकिन जब वो नहीं होता तो मैंने तुम्हें रसोई में कोने में रोते हुए देखा है। तुम मुझसे कुछ छिपाओ मत। अगर तुम मुझसे नहीं कहोगी तो किसे कहोगी? मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दादी प्लीज, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप अगर पापा को कुछ बताएंगी तो माँ और गुस्सा करेंगी और फिर मुझे ही सब सहना पड़ेगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए।
दादी को मीरा के व्यवहार पर शक था। वो अक्सर अंजलि को अकेले में देखती और उसके चेहरे पर उदासी पड़ लेती थी। उन्होंने कई बार राजेश को इशारा भी किया, लेकिन राजेश अपनी पत्नी पर इतना भरोसा करता था कि उसे कभी दादी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि दादी का स्वभाव ही थोड़ा शक्की है। अंजलि, तुम आजकल बहुत कमजोर दिख रही हो, जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा खींच ली हो। तुम्हारी आंखें इतनी काली क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। तुम ठीक से खाना खाती हो या नहीं? हाँ रवि, सब ठीक है, बस घर के काम ज्यादा होते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर माँ ने तुम्हें देख लिया तो बहुत डांटेगी। तुम जाओ यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि सब ठीक है। मुझे पता चला है कि मीरा तुम्हें बहुत परेशान करती है। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम क्यों सब कुछ अकेले सह रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मीरा तुम्हें सच में मारती है? हाँ रवि, वो बहुत मारती है। कल उसने मुझे बासी खाना खिलाया और मुझे रात भर भूखा रखा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा को पता चला तो घर टूट जाएगा। तुम बस अपना ध्यान रखो। तुम यहाँ से जाओ, मैं ठीक हूँ। रवि अंजलि का बचपन का दोस्त था और वो उसकी परेशानी को समझता था। अंजलि, तुमने दाल में नमक कम डाला है। क्या तुम्हें कुछ भी ठीक से करना नहीं आता? ये कौन सा स्वाद है? क्या तुम जानबूझकर ऐसा करती हो ताकि हम ढंग से खाना ना खा सके? ये मेरी बेटी की पसंद की दाल है और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तुम किसी काम की नहीं हो। सॉरी माँ, मेरा ध्यान भटक गया था। मैं अभी दूसरी दाल बनाती हूँ। प्लीज मुझे मत मारिए। दूसरी दाल? अब क्या तुम्हारी जिद चलेगी? इस पूरे घर में तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अब तुम यहीं कोने में खड़ी रहोगी और आज तुम्हें एक दाना भी खाने को नहीं मिलेगा। जब तक मैं ना कहूँ तुम वहाँ से नहीं हिलोगी। और हाँ, ये दाल का दाग भी तुम ही साफ करोगी, निकम्मी कहीं की। ये घटना राजेश की अनुपस्थिति में हुई थी। अंजलि को लगा कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। ये सजा उसकी नियति बन चुकी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दादी जो छत पर धूप सेक रही थी, उन्होंने रसोई में शोर सुनकर नीचे आकर देखा। माँ जी, आप अचानक? ये ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा डांटा और हाँ, गलती से हाथ उठ गया। डांटना और मारना अलग बात है मीरा, और ये कैसी सजा है? कोने में खड़ा करना और भूखा रखना? मैं ये सब राजेश को बताऊंगी। अब और नहीं सहूंगी। तुम मेरी पोती के साथ ऐसा व्यवहार करोगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। राजेश को पता चला तो घर में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं कसम खाती हूँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। ये मेरी आखिरी गलती थी। आप बस आज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मीरा नहीं सुधरी और वो छिपकर अंजलि को सताने लगी। दीदी, क्या तुम ठीक हो? माँ ने आज तुम्हें बहुत मारा। तुम्हारी गाल पर लाल निशान है। हाँ प्रिया, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, सो जाओ। तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। दीदी, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी माँ के इशारों पर चलती थी और तुम्हें जानबूझकर परेशान करती थी। जब माँ तुम्हें मार रही थी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मैं भी कितनी बुरी हूँ कि अपनी ही बहन को दुख दे रही हूँ। माँ तुम्हें क्यों मारती हैं? क्या तुम उन्हें पसंद नहीं करती? प्रिया, तुम मेरी बहन हो। माँ मुझे इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि मैं पापा की पहली पत्नी की बेटी हूँ। उन्हें लगता है कि मैं उनके और पापा के बीच में हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, ये सब मेरी किस्मत है। नहीं दीदी, ये तुम्हारी किस्मत नहीं है, ये गलत है। मुझे कुछ करना होगा। मैं अब और ये नहीं देख सकती। क्या पापा को कुछ नहीं पता? प्रिया को माँ का व्यवहार बुरा लगा। अंजलि के लिए दया जागी और उसने अपनी बहन की मदद करने का फैसला किया। अंजलि, तुम आजकल बहुत गुमसुम रहती हो। ना पहले की तरह हंसती हो, ना बात करती हो। मैंने तुमसे कई बार पूछा है, क्या कोई बात है? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? दादी माँ भी आजकल कुछ परेशान दिखती हैं। नहीं पापा, सब ठीक है। बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा था। आप चिंता न करें। मुझे पता है कि सब ठीक नहीं है। तुम कमजोर होती जा रही हो।
मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया हूँ। मैं अपनी पत्नी पर इतना भरोसा करता हूँ, लेकिन क्या पता। राजेश को शक हुआ। उसने सच्चाई जानने के लिए अगले दिन दफ्तर से जल्दी घर आने का प्लान बनाया। अंजलि, मुझे लगता है तुम्हें अपने पापा को सब बता देना चाहिए। ये अत्याचार अब और नहीं सहना। मैंने तुम्हारी दादी से भी बात की है। वो कह रही हैं कि वो तुम्हारी मदद करेंगी। मैं डरती हूँ रवि, माँ मुझे और मारेगी। वो कहती है कि अगर मैंने पापा को कुछ बताया तो वो मुझे मारेंगी। अगर तुम नहीं बताओगी तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस हिम्मत जुटाओ। रवि ने अंजलि को हिम्मत दी। तभी दादी ने राजेश को बुलाया। राजेश, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कई दिनों से इशारा कर रही हूँ, लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि मीरा तुम्हारी पीठ पीछे अंजलि के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। मैंने उसे अपनी आंखों से मारते हुए देखा है। क्या कह रही हो माँ? मीरा और अंजलि को मारेगी? नहीं माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मीरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छी है। गलत फहमी? क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ कि मुझे अपने आंखों के सामने का सच भी नहीं दिखेगा? मेरी बात मानो, तुम कल दफ्तर से जल्दी घर आना और चुपचाप देखना। तुम्हें अपने आंखों पर पड़े पर्दे का एहसास हो जाएगा। अंजलि, ये दाल फिर से क्यों जल गई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ राज करने आई हो? तुम्हें तो बस आराम चाहिए। ये लो, अब दर्द होगा तभी तुम्हें याद रहेगा कि काम कैसे किया जाता है। आज तुम्हें सारा दिन घर में भूखा रहना पड़ेगा। मीरा, ये क्या हो रहा है? राजेश, आप कब आए? मैंने तो सोचा था कि आपको देर होगी। मैं अभी आया हूँ और मैंने वो सब देखा जो तुम अंजलि के साथ कर रही थी। ये क्या है मीरा? ये किस तरह का व्यवहार है? तुम मेरी बेटी को मार रही हो? नहीं राजेश, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस इसे समझा रही थी कि काम ढंग से करे। ये बच्चे बहुत लापरवाह हो गई है। समझा रही थी? क्या ऐसे समझाया जाता है? क्या ऐसे मारा जाता है? और इसका हाथ जला दिया तुमने? मैंने देखा कि तुम इसे खाना भी नहीं दे रही थी। तुम एक शैतान हो। राजेश की आंखों में गुस्सा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। अंजलि, मुझे सब सच बताओ। क्या मीरा तुम्हें सच में परेशान करती है? मेरी कसम खाओ और सच बताओ। हाँ पापा, माँ मुझे मारती है, मुझे गालियाँ देती है, मुझे खाने को भी नहीं देती और मुझसे सारे काम करवाती है। मैं डरती थी कि आप नाराज ना हो जाएं, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया। मुझे माफ कर दीजिए पापा। अंजलि ने रोते हुए सच्चाई बताई। राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने धोखेबाज पर भरोसा किया। मीरा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी माना और तुमने मेरी बेटी के साथ ये किया। तुमने मेरे विश्वास का गला घोट दिया। मुझे आज पता चला कि तुम कितनी जहरीली और कड़वी हो। राजेश, मैं माफी चाहती हूँ। ये सब गलती से हो गया। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? तुम्हारे इस अपराध के लिए कोई माफी नहीं है। तुम अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे घर में जुल्म और नफरत की कोई जगह नहीं। तुम तुरंत इस घर से निकल जाओ। राजेश ने मीरा को घर से निकाल दिया और अंजलि से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मैंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। मैं एक बुरा पिता हूँ। नहीं पापा, आप सबसे अच्छे पिता हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप एक दिन जरूर सच जान जाएंगे। दीदी, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी माँ के साथ मिलकर तुम्हें दुख देती थी। मैं बहुत बुरी हूँ। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? प्रिया, तुम मेरी बहन हो। तुमने अपनी गलती महसूस की, यही काफी है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। हम दोनों अब साथ रहेंगे। दादी, रवि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे कभी सच पता नहीं चलता। दादी, आपने मेरे अंधेपन को दूर किया और रवि, तुमने अंजलि को हिम्मत दी। मैं हमेशा आप दोनों का आभारी रहूंगा। अंकल, मैं तो बस अंजलि का दोस्त हूँ। वो हमेशा से मेरे लिए परिवार जैसी रही है। पापा, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है।
आपने मुझे विश्वास दिया है कि दुनिया में अभी भी अच्छाई मौजूद है।